Hello students, welcome back to online classes of St. Andrews Public Schools, Bagpat. Students of class 6, today we will study chapter 19 and the topic is tenses. So before discussing this chapter, let me remind you one thing, that don't forget to subscribe this channel in order to get the notifications of other videos. So tenses, what do you mean by tenses? Tense क्या होता है? हमारा इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टेंस, क्योंकि इसमें हम जितने भी सेंटेंस बोलते हैं और जितने भी करते हैं वो सब रिलेटेड होते हैं टेंस से। उसमें टेंस यूज़ होते हैं। टेंस का मीनिंग इधर क्या होता है? टेंस का मीनिंग होता है काल, समय, कि क्या हम कार्य कर रहे हैं और किस समय कर रहे हैं वो हमें पता चलेगा टेंस से। तो टेंस क्या है? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? 4 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो दे आर 12। ये हमारे 12 टेंसेस होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे डीपली और हम जान सकेंगे कि हमें कहाँ पे क्या यूज़ करना है और उसका कार्य का पता चलाना है और किस टाइम हो रहा है। इसमें हम प्रेजेंट टेंस का मीनिंग होता है जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? जो कार्य हम कर चुके उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। और फ्यूचर टेंस आने वाले समय में हम क्या कार्य करेंगे और कैसे करेंगे वो आएगा फ्यूचर टेंस में। स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सेम चीज़ें आई हैं। जैसे ये इसमें भी इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें पास्ट टेंस में भी सेम है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन तीनों टेंस में ये जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है टेंस को, इसमें सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। बस हमें चेंज करना है उसका टाइम, कि वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। अब फर्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इंडेफिनिट होता है जो कार्य हम कर रहे हैं वो डेफिनेट नहीं है। सो जो चीज़ डेफिनेट नहीं होती है उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यू का ही कंटिन्यूअस बनाया गया है। कंटिन्यू क्या है? लगातार जो चल रहा है, जो कार्य लगातार चलता रहता है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। और परफेक्ट, परफेक्ट क्या है? जो हमने कार्य किया है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है? जो कार्य हमने किया है वो चल रहा है और वो एकदम परफेक्ट हो रहा है। सो यही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें कुछ रूल्स लगाए गए हैं जिससे हम जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस रूल्स को हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे जिससे कि हमें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी इससे हेल्प मिल सके, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। बस उसके कुछ रूल्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, उनका टाइमिंग चेंज हो जाता है। सो फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स के साथ SES और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इसका रूल है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सभी टेंस में आएगा। केवल चेंज क्या होंगी? इसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी, अदरवाइज और सेम रहेगा। और डू और डज कभी भी S और ES के सेंटेंस में नहीं लगेगा। ES आप जानिए, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड SES वाले वर्ड्स होते हैं और जिसमें ING लगता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और S और ES वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे। इसमें हम 2 चीज़ें यूज़ करेंगे। अब ES देखिए, ES कहाँ पे लगाना है? जिस वर्ड्स के बाद में O, X, Z, CH, SH, SS आ रहा हो उन सब में हम ES लगाएंगे।
अब इसमें भी सेंटेंस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है फर्स्ट, देन नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है एंड देन डबल इंटेरोगेटिव होता है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे सिंपल होते हैं, जो एस और ई एस लग के बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश गोज टू स्कूल, मुकेश स्कूल जाता है। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसमें हमने मुकेश सिंगल है तो इसमें गो में हमने क्या लगा दिया, ई एस, क्योंकि इसके बाद में ओ है तो ये क्या है, वोवल्स आ रहा है। अब दे गो टू स्कूल, वह स्कूल जाते हैं, तो दे इधर क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हमेशा ई एस नहीं लगेगा एंड सिंगुलर के साथ ई एस लगेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस नॉट ऑलवेज कम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं, नॉट जो है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम नॉट लगा देते हैं, वो हमारा चेंज हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब जगह आ रहा है, केवल चेंज होगी उसकी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, उसके साथ हम लगाएंगे नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश डज नॉट गो टू स्कूल, मुकेश डज नॉट गो टू स्कूल, मुकेश स्कूल नहीं गया है। सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव, सेम है, बस इसमें क्या है, डू डज क्या है, पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह डू डज आ जाएगा और डू डज के बाद हम सब्जेक्ट और प्लस नॉट लगाएंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डज मुकेश गो टू स्कूल, डज मुकेश, क्या मुकेश स्कूल गया है। अब ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन पूछा है। अब डबल इंटेरोगेटिव जिसमें WH फैमिली आती है, अब उसमें क्या करेंगे हम, जो WH वर्ड होते हैं वो हम स्टार्टिंग में लगा देंगे, डू डज से पहले लगाएंगे, प्लस WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डज मुकेश गो टू स्कूल, मुकेश स्कूल कब जाता है, तो इसमें क्या है, WH फैमिली आ गई। सो स्टूडेंट्स ये था इसके बारे में, ये केवल इसकी एक कंस्ट्रक्शन है, बेस फॉर्म है, जिसे हमें लर्न करने हैं इसके रूल्स और हमें इसको याद रखना है, जिससे हमें टेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इसको याद रखने के लिए कुछ रूल्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो हमें याद करने हैं कि वो कहाँ पे आते हैं इंडेफिनिट टेंस में और कहाँ नहीं आते हैं। अब रूल 1 में ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, वंस अ ईयर, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ। अब स्टूडेंट्स ये इतने सारे वर्ड हैं, यू आर थिंकिंग दैट हाउ वी लर्न, इसकी एक फॉर्मूला है, वर्ड्स टेल्स अबाउट द रूटीन। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा रूटीन है, वो जो हम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। अब जहाँ पे भी वो वर्ड आए जो हमारी दिनचर्या के बारे में बात कर रहा है, हमारे रूटीन के बारे में बता रहा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही जनरली कम्स हियर ऑन टाइम, ही जनरली कम्स हियर ऑन टाइम, वो जनरली यहाँ पे टाइम पर आता है। ही रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ। रूल सेकेंड, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, परमानेंट, एक्टिविटीज़। अब रूल सेकंड में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है जो डेली रूटीन में उनका सेम टाइम होता है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन क्या है, उगता है ईस्ट में। अब हम ये तो नहीं कहते कि एक दिन सन क्या है, सूरज क्या है, 12 बजे राइज हुआ है, एक दिन 2 बजे हुआ है, नहीं, उसका टाइम सेट है और रूटीन में डेली उसे उसी टाइम राइज होना है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। 2 and 2 makes 4, 2 and 2 हमेशा क्या करेंगे, 4 ही होंगे। 2 और 2 5 नहीं होंगे, 7 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, दे आर ऑलवेज 4। रूल 3, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, किसी चीज़ का मालिकाना हक, अधिकार जताने वाला वाक्य। जिस सेंटेंस में किसी वस्तु का मालिकाना हक जताया गया है उसे हम बोलते हैं पोजीशन। तो ये क्या है, पोजीशन क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मेरा है।
तो इसका मालिकाना हक जता रहा है कि ये पेन मेरा है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो कार का मालिक कौन है? मैं। आई हैव अ कार, तो ये भी पोजीशन है। रूल 4 में भी कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं, जो हमें नोटिस करने हैं और लर्न करने हैं। जैसे देखिए, मेंटल एक्टिविटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ये क्या है? मेंटल एक्टिविटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जो हमारी सोच को एक्सप्रेस करता है, सेंस को, हमारी फीलिंग्स को, वो सब क्या होता है? मेंटल एक्टिविटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, सी, want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, think, suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, mean, mind, etc. अब ये भी सारे वर्ड्स हैं that you are thinking how we learn this। इसका भी एक तरीका है लर्न करने का। स्टूडेंट्स, जो भी हमारे नेक के ऊपर जितने भी हमारे सेंस हैं, उनसे जितना भी वर्क किया जाता है, अगर वो वर्ड्स यहाँ आ रहे हैं कि जो हमारे सेंसिबल हो, हमारी फीलिंग से जुड़े हैं, वो सब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी बिलीव इन गॉड, तो क्या है? हम गॉड पे बिलीव करते हैं, तो ये हमारी फीलिंग है। तो ये क्या? ये भी हमारे माइंड से आ रही है फीलिंग, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा और हमारे सेंस से जुड़ा है ये। शी ट्रस्ट इन हिम, ये उस पर ट्रस्ट करती है। रूल 5 टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान इन द फ्यूचर, ये एक्सप्रेस करता है कि जो हमारे फिक्स्ड प्रोग्राम हैं और जो फ्यूचर तक चलने हैं, जो प्रेजेंट में हो रहे हैं और वो फ्यूचर तक जाएंगे, वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलेंगे। फॉर एग्जांपल, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज क्या है? रीओपन्स इन अक्टूबर, अक्टूबर में रीओपन्स होंगे। तो शी लीव्स फॉर देहरादून नेक्स्ट मंथ। अब नॉट, इसमें भी टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फरवरी, ऑन संडे, ऑन मंडे, ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही वर्ड्स हैं। रूल 6, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस और सबऑर्डिनेट क्लोज। अब फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हमने कंडीशन लगाई है और जो हमारे सेंटेंस हैं, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अब इसमें क्या है? अगर कंडीशन लगा दी, इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज़ दौड़ोगे, यू विल विन द रेस, तुम रेस जीत जाओगे। तो इसमें क्या है? जीत जाओगे फ्यूचर में आ रहा है और हमने कंडीशन लगा दी कि इफ़ यू रन फास्ट, तो ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। रूल 7, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टेड विद हियर और देयर, जितने भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं और वो स्टार्ट होते हैं हियर एंड देयर से, तो वो भी हमारे के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस, तो ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। नाउ रूल 8, टेलीकास्ट ऑन रेडियो और टेलीविज़न, जैसे ऑफ मैच, प्रोग्राम, सीरियल, फिल्म, ड्रामा एक्सेट्रा। अब जितने भी हमारे ये टेलीकास्ट हैं और टेलीविज़न पे जितने भी प्रोग्राम हैं और जितने हम देखते हैं, वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फिल्म माई ब्रदर प्लेज अ रोल ऑफ लक्ष्मण। इन द फिल्म में माई ब्रदर प्लेज अ रोल ऑफ लक्ष्मण, मेरे भाई ने लक्ष्मण का रोल प्ले किया है, तो किया है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप, तो ये क्या है? ये भी हमारा, अरे जब हम मैच देख रहे हैं तो वो क्या है? प्रेजेंट का एक्शन बता रहा है। गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, तो गांगुली क्या है? रन्स के पीछे भागा और उसने कैच लिया और थ्रो इट ऑन द स्टंप, और स्टंप्स पे मार दिया, तो वो क्या है? ये सब प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। और ये भी हमारे क्या है? जितनी भी टेलीकास्ट हैं और जितने भी हमारे ड्रामा प्रोग्राम हैं, वो सब हमारे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नाउ रूल 9, ऑथर स्टेटमेंट, जितने भी हमारे पोएट और ऑथर के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। रूल 10 एंड द लास्ट रूल इज टू मेक अलाइव एंड फ्रेश द इवेंट ऑफ द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, एट लास्ट राम किल्स,
अब इसमें क्या है, जो पास्ट का इवेंट है और उसे हम बिल्कुल तरोताज़ा करके फ्रेश करके बता रहे हैं। अब क्या है, हम प्रेजेंट में बता रहे हैं ना। एट लास्ट राम किल्स, क्या है लास्ट में, क्या है राम मर जाता है, तो फिर वो क्या हुआ, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द present indefinite tense. Students, if you have any doubt or any query, then you can ask me in the suggestion box of this video, and I am sending you the assignments of this part. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही एक्सरसाइज है बुक में, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 विच यू हैव टू डू इन योर ग्रामर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।